कितना है बाबू? विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितना है? ये ध्यान देंगे बबुआ। है 540 अंक, ठीक है ना। ये आपको क्या किया है, दिया है। साथ में एक पाई चार्ट दिया है। क्या दिया है? पाई चार्ट। छोला चाटना, पाई चार्ट। पापड़ी चाटना, मुंह में पानी मत लाइए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे 90 डिग्री में, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। किस काम के लिए दिया है? तो गणित विषय के लिए। आप बाहर भी लिख सकते हैं और अंदर भी। हम अंदर ही लिख देते हैं, मेरे पास स्पेस है, ठीक है। दूसरी चीज कितनी है? उसके बाद है 55 और 65। तो 65 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। 55 यहाँ नीचे आ जाएगा और ऐसे चला जाएगा, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे है 65 डिग्री। बोल बाबू ये कितना है? 80 डिग्री है। ये कितना है? 70 डिग्री। ये कितना है? 55 डिग्री। अब विषय लिख लो, ये समान अध्ययन है, समान अध्ययन है। ये वाला 65 डिग्री वाला, ये विज्ञान है। ये क्या है बाबू? विज्ञान है। हिंदी है, इसी में हट जाएगा। और ये क्या है आपको? अंग्रेजी है। ये इसमें आपका कौन सी है? अंग्रेजी पढ़ा जाएगा ना। अब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, उसको जवाब देना है, ठीक है। यहाँ हम प्रश्न से लिख लेंगे। प्रश्न से लिखने के बाद, ठीक है, 1 नंबर का हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। इसने कहा कि 500, चूंकि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पे डिग्री दिया है, केंद्रीय कोण दिया है, हमको क्या प्राप्त करना है? अंक प्राप्त करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग पहले अंक से डिग्री निकालते थे, अभी कह रहा है हम डिग्री दिए हैं, आप हमें क्या दीजिए? अंक। नहीं, आप हमको डिग्री दिए हैं तो उसका टोटल अंक बताइए। तो एक बात बताइए, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो टोटल अंक कितने हैं? उस विद्यार्थी ने 5 विषय में टोटल कितना अंक प्राप्त किया? तो 105 कोई ना कोई सब्जेक्ट का अंक होगा, तबे ना क्वेश्चन में दिया है। अगर नहीं रहता तो नहीं देता, अगर नहीं रहता तो नहीं देता, 105 की चर्चा नहीं करता। कौन से आपको क्या बनाना है? अब अंक निकालना है। कौन से क्या निकालना है? अंक निकालना है, ठीक है। 105 अंक जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि किस विषय के लिए है। तो 105 अंक लेंगे, बटा लेंगे 540, तो वृत्त का भाग निकलेगा, संपूर्ण का भाग, और उस भाग को 360 डिग्री में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो उसका केंद्रीय कोण निकलेगा। किसका? 105 का। आज जो केंद्रीय कोण निकलेगा वह इन्हीं 5 में से कोई ना कोई होगा। तो हमको पता चल जाएगा, अगर 80 डिग्री आता है तो हम कह देंगे विज्ञान विषय में, 90 आएगा तो, 65 डिग्री आएगा तो अंग्रेजी आएगा तो, सॉरी 55 डिग्री आएगा तो, और 70 डिग्री आएगा तो। सीधे सीधी बात है, हम केंद्रीय कोण निकालना जानते हैं और 105 का केंद्रीय कोण हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ प्रश्न से लिख दिए हैं, हम लोग उतना लंबा चौड़ा भाग नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज करेंगे कि संपूर्ण केंद्रीय कोण, यहाँ पे विषय जो निकालना होगा, जो विषय आपको निकालना है कि विषय कौन सा होगा, तो आप लिख सकते हैं विषय बराबर संपूर्ण केंद्रीय कोण। एक तरीका बता रहे हैं, नहीं तो आप
डायरेक्टली बना सकते हैं। संपूर्ण केंद्रीय कोण का माने गुना, संपूर्ण केंद्रीय कोण का क्या लिखेंगे? भाग, संपूर्ण का भाग। बोलिए 360 डिग्री रख देंगे, गुना का चिन्ह कर देंगे, और संपूर्ण का कितना भाग होगा, वृत्त का कितना भाग होगा, कितना अंक के लिए? 105 अंक के लिए, तो निकल जाएगा। यानी आगे बढ़िए, संपूर्ण 360 डिग्री होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट 360 डिग्री है, कुछ होना लिख के, ठीक है, का भाग निकालना है तो 105 कितना में है? टोटल कितना में है? 105 540, ठीक है। अब ये अंक है, ये डिग्री है। अब कटाइए आप लोग, कटने वाला है कि नहीं? कितना से कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। 9 से कटाना है, देखो 9 चौका 9 छक 54, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 चौका 36, ठीक है। ठीक है कि नहीं? एक काम कीजिए, कटाने के लिए तो कोई भी तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी तरीका। 540 आप देख रहे हैं, ऊपर 0 है, यहाँ भी क्या है? कट जाएगा, कट गया। अब 9 से कटाइए, 9 छक 9 चौका 6 से ही कटाइए। 6 से कटने वाला है कि नहीं? देखिए 6 एकम 6 में तो कोई 45 नहीं है, तो 3 से कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 से नहीं कटेगा तो 3 से कटा लो, 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 2 से यहाँ 4 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 दूनी। आप जितना आसान तरीके से कटाना चाह रहे हैं कटा सकते हैं, ठीक है। बशर्ते जो कट रहा है कहाँ लिखेंगे, उसको अगल बगल में लिख के कटाते रहना है, ठीक है। ये नहीं है कि हम जैसे कटाए हैं आप भी वैसे ही कटाइए, नहीं, समझ रहे हैं ना? आपको जैसे लग रहा है छोटा से छोटा अंक से कटाना तो कटाइए। आप अपना मैथ किस ढंग से बनाएंगे उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप अपने तरफ से बना सकते। तो 35 दूना कितना होता है? 70 डिग्री किस विषय का है? हिंदी का। तो यहाँ हम हिंदी लिख सकते हैं। विषय बराबर कौन सी हो गया? हिंदी। विषय हमारा कौन सी आ गया? हिंदी आ गया। विषय ना निकालना था, विषय बराबर क्या आ गया? हिंदी। तो लिख देंगे। क्या क्वेश्चन कहा है बोलिए तो? हाँ, तो लिख देंगे, क्योंकि हिंदी विषय में क्या होगा? हाँ, हिंदी विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं है? केंद्रीय कोण से भी आप अंक निकाल सकते हैं और अंक से केंद्रीय कोण निकाल सकते हैं, कहीं पे डाउट नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इसको नहीं भी लिखिएगा, सीधे संपूर्ण कोण करके 70 डिग्री या हिंदी लिख सकते, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझाने के लिए हम लिखे हैं कि विषय बराबर इतना होगा, जो भी होगा विषय के बराबर इतना डिग्री आया, और कौन सा विषय आ गया? तो हमारा हिंदी के बराबर आ गया। विषय 70 डिग्री जो बराबर आया है वह किसके लिए है? हिंदी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें कह रहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए?
उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक, हाँ अधिक, कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित ज्यादा दिख रहा है और हिंदी क्या दिख रहा है, कम। 90 डिग्री है, कितना है, बचेगा कितना अंतर इन लोग में, 20 डिग्री का। तो 20 डिग्री का हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, नहीं 20 डिग्री नहीं निकल सकते, 90 डिग्री निकल सकता, ठीक है ना। दो मेथड से आप निकाल सकते हैं। 360 डिग्री बराबर है 540 अंक, अंक निकालना है। तो 1 डिग्री कितना के बराबर होगा, तो टोटल अंतर 20 आ रहा है, तब इसका हम लोग निकाल सकते हैं, एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप क्या करेंगे, 2 नंबर के हल में लिखेंगे, चूंकि गणित का केंद्रीय कोण कितना है, वेरी गुड 90 डिग्री, तथा हिंदी का कितना है, बहुत बढ़िया बात है, तथा हिंदी का केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण 70 डिग्री, ठीक है। हाय कितना डिग्री है, 70 डिग्री दिया है। अधिक गणित है और कौन कम है, हाँ हम लोग लिख देंगे, चूंकि दोनों का अंतर है, दोनों का अंतर, चाहे ऐसे लिखो ना, गणित में हिंदी से अधिक केंद्रीय कोण, क्या है, केंद्रीय कोण क्या है, हिंदी से अधिक क्या है, केंद्रीय कोण। दो तरीका से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। गणित जो है हिंदी से 20 डिग्री क्या है, अधिक है, 90 70 है, अर्थात इसमें अंतर कितना हो जाएगा, है अंतर कितना होगा, अर्थात लिख दो, अर्थात अंतर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री घटाओ 70 डिग्री बराबर 20 डिग्री, इतने नु अधिक है, 20 डिग्री ना अधिक है। तो हम लोग 1 डिग्री में कितना अंक होगा अगर निकाल लेते हैं, तो 20 डिग्री में टोटल अंक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि चूंकि 360 डिग्री बराबर 540 अंक, बोलिए कोई दिक्कत, 360 डिग्री कितना के अंक के बराबर है, तो 1 डिग्री का अगर आप निकालते हैं तो 540 बटा 360 डिग्री हो जाएगा। अब डिग्री हटाइए, डिग्री वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना अंक का निकालना है, डिग्री का, 20 डिग्री में कितना अंक होना चाहिए, तो 360 गुना हो जाएगा 20, ठीक है ना। 1 0 से 1 0, भाई देखिए 18 दूनी कितना हो जाए, 18 तिहाई कितना हो, कितना 30 कहां से एक, अच्छा यहाँ पे था ना, नहीं 20 वाला 1 0, रुको 18 दूनी 2 18 36 और 2 दहा के 20, ठीक है। अब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 अंक, लिख देंगे। अतः गणित हिंदी से, चाहे गणित का अंक हिंदी से 30 अंक क्या है, अंक अधिक है। पूछा था ना कितना अधिक है,
हो गया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? हम बोले थे या तो परसेंटेज हो तो 100% बराबर जितना टोटल कर दिया जाता है, फिर 1% का निकालते हैं और बाकी जितना होता है उतना का निकाल। अगर आप चाहते हैं कि सर इससे भी शॉर्ट तरीके से नहीं हो सकता है, इससे भी बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ा होगा। गणित का अलग अंक निकाल लीजिए। टोटल केंद्रीय कोण का जो 90 डिग्री भाग जो आया, 90 डिग्री जो केंद्रीय कोण आया, वह टोटल कितना का केंद्रीय कोण है? 360 डिग्री का है। तो 90 बटा 360 डिग्री। गणित का मार्क्स निकालना है तो चाहे उसमें किसी का भी मार्क्स निकालना है, इसमें किसी का भी मार्क्स आपको निकालना है तो आप निकाल सकते। तो 90 होगा बटा 360। अगर आप भाग 360 में भाग से गुना करते हैं तो आपको डिग्री निकलता है। तो आप डिग्री में क्या करेंगे? टोटल डिग्री से भाग दे देंगे तो आपका भाग निकल जाएगा। 90 बटा 360, 9 चौका कितना हुआ? 1 बटा कितना आया बाबू? 4 आया। 540 अंक है। 540 का 1 बटा 4 कितना हो जाएगा? 540 का 1 बटा 4, तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई और 4 पचे 135 अंक आ जाए। 135 अंक आ जाए। सेम एज वैसा ही है। 70 बट्टा 540, 1 0 से 1 0, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटेगा, नीचे आएगा 36, ऊपर आएगा 7। 540 में गुना कर दो 7 बटा 36 से। 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 तिहाई 54 हो जाएगा, फिर 15 से कटेगा, ऊपर 15 सत्य कितना हो जाएगा? 105। तो गणित का अंक आया 135 और इसका आया 105। दोनों का अंतर निकालोगे बाबू, कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 135 में से 105 जाएगा तो कितना होगा? तुम्हारा आंसर कितना आया? कहाँ गया? कितना आया है आंसर? 30 डिग्री आया है। कोई डाउट है? दो तरीका है इसका, समझ रहे हैं ना? जो माइंड में आए एक बार उसको बनाइए, रफ कीजिए, और जब देखिए सटीक आंसर आ गया तो काम निकल जाएगा। लास्ट जब ये आएगा तो आप कहिएगा हम दोनों तरफ से आपको फिर से एक और अच्छा तरीके से आपको बता दें कि अंक निकालना, डिग्री निकालना हो तो कैसे होगा, और अंक निकालना हो माने राशि निकालना हो तो कैसे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, इसका तीसरा बन जाएगा आप लोग से। कहा है डिग्री डिग्री जोड़ लीजिएगा, जो अधिक होगा बता दीजिएगा। ठीक है। कहा है उसको अंक नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए।